दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसा कि मैंने आप लोगों से लास्ट सेशन में बात की थी। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि काफ़ी डिले हो रहा है मुझे वीडियो बनाने में, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जॉब और सेल्फ प्रैक्टिस के दौरान काफ़ी बिजी शेड्यूल है मेरा। तो दोस्तों, लेट्स गो, सीधे टॉपिक पे आते हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने बात की थी स्टेट के बारे में, और आज हम बात करेंगे हमारे बीपी इंस्ट्रूमेंट के बारे में। बीपी इंस्ट्रूमेंट या बीपी एपरेटस, और मेडिकल नाम है इसका स्पाइग्नोमेनोमीटर। तो दोस्तों, ये जो बीपी एपरेटस आपको दिखाई दे रहा है, ये भी स्टेथ की तरह ही 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले तो इसका ये बॉडी फ्रेम है जो कि मेटल का है, और उसके बाद एक इसमें मेजरिंग स्केल जो आपको दिखाई दे रही है, और ये ट्यूब से अटैच ये कफ है, इसको हम बाइसेप्स पे बाइंड करते हैं। और एक ये ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये है पंप, और इसमें एक लॉक सिस्टम भी बना हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कफ को बाइसेप्स पे बांधते हैं। मैं आपको डेमो देकर के दिखाऊंगा पेशेंट के ऊपर भी। तो जैसा कि ये है, ये बाइसेप्स के ऊपर बांधा जाता है, और ये जो इसका ये ट्यूब है, ये आपके क्यूबाइटल फोसा पे आना चाहिए, आपकी कोने की फ्रंट में आना चाहिए। और उसके बाद में आप इसको लॉक करते हैं ऐसे घुमा करके, और फिर इसको ऐसे प्रेस करने से इसमें जो मेजरिंग स्केल आपको दिखाई दे रही है, ये ऊपर की ओर जाती है। देखिए, दिखाई दे रही है, इसमें हवा भरती जाती है और ऊपर की ओर जाता है, और धीरे धीरे हम इसको रिलीज करते जाते हैं। इसमें से एयर रिलीज होता जाता है, और जब स्टेथ लगा करके आप कानों से सुनते हैं तो एक बीट सुनाई में आता है, वो होता है आपका ऊपर वाला बीपी यानी कि सिस्टोलिक बीपी। और जहां बीट बंद हो जाती है वो होता है आपके नीचे का बीपी यानी कि डायस्टोलिक बीपी। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो होते हैं, जो आप लोग 120/80 कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका बीपी है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल बीपी आइडियली होता कितना है। ये मेल में होता है 120/80, ये आइडियली बीपी है, और फीमेल में होता है 110/70। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मेल में 120/80 ही आए और हर फीमेल में 110/70 ही आए। एक्चुअली जो ये ऊपर वाला बीपी होता है, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 100 से लेकर के 140 तक, और जो नीचे वाला बीपी होती है उसकी नॉर्मल रेंज होती है 60 से लेकर के 90। तो ये जो 100 से लेकर के 140 और 60 से लेकर के 90 तक का बीपी है, इसकी रेंज के अंदर कुछ भी आपका बीपी आ रहा है यानी कि बीपी नॉर्मल है। ओके, लेकिन इससे ऊपर का अगर बीपी जा रहा है तो आप हाइपरटेंशन में माने जाते हैं, यानी कि बीपी बढ़ रहा है। और 100 से नीचे अगर आता है तो ऐसा माना जाता है कि बीपी कम हो रहा है, जिसे हाइपोटेंशन बोलते हैं। एक्चुअली हाइपोटेंशन कोई क्रिटिकल या मेजर इशू नहीं है, लेकिन लोग कई बार क्या करते हैं, अच्छा बीपी ये मरकरी वाला है, मैन्युअली बीपी है, एक इलेक्ट्रॉनिक बीपी भी आने लग गया है जिसको लोग आजकल घर पे रख के यूज करते हैं। लेकिन जैसे बीपी चेक करते हैं और बीपी बढ़ा हुआ आता है, और हड़बड़ी में घबराते हुए हॉस्पिटल भागते हुए आते हैं कि हमारा बीपी कम हो गया या बढ़ गया। एक्चुअली वो 10-20 इलेक्ट्रॉनिक बीपी एपरेटस कई बार जो है एक गलत भी डिटेक्ट करता है, और हम जब चेक करते हैं उनका बीपी नॉर्मल आता है। तो अब लेकिन आपको आइडियली पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेंज क्या है। तो हाइपरटेंशन में जब पेशेंट आता है तो उसके कंट्रोल करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया वाली मेडिसिन है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, एस इनहिबिटर। उसके हिसाब से एज फैक्टर को देखते हुए, क्रिटिकल कंडीशन देखते हुए, फिर हम उसको मैनेज करने के लिए टैबलेट या कैप्सूल प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन वहीं बीपी अगर कम हो रहा है तो उसके लिए कोई टैबलेट वगैरह नहीं आती है, इसके लिए हम डाइट वगैरह बोलते हैं। और जैसे कि लोग आमतौर पे कहते हैं कॉफ़ी पी लें, या नमक शक्कर का घोल बना के पी ले, या नींबू वाला पानी पी ले, ऐसा कुछ भी। तो एक्चुअली अगर किसी का बीपी 90 भी आ रहा है और उसको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो बढ़िया चल फिर रहा है, तो ये कोई क्रिटिकल कंडीशन नहीं है। लेकिन लोगों को ये धारणा है कि बीपी कम हो रहा है ऐसा। हाँ, अगर सीने में दर्द है या दूसरी अदर उसके साथ में बीपी फॉल हो रहा है तो एक अलग कंडीशन है। लेकिन कई बार क्या होता है, गांव में आरएमपीस लोग बीपी चेक करके और
उनको कह देते हैं, या उनके पास वो मैनेज करने की सुविधा नहीं होती है, या दूसरा जो भी रीज़न है, तो पेशेंट काफ़ी हड़बड़ी में भगते हुए आते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये तो रही हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन की बात। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक हर चीज़ मैनेज होती है, तो इसलिए बीपी बढ़ने के लिए भी और कम होने के लिए दोनों तरफ से मैनेज करने के लिए ड्रॉप और पिल्स में भी आजकल आने लगी है टैबलेट्स। तो ये तो हमने आपको बताया है बीपी इंस्ट्रूमेंट, बीपी एपरेटस या स्पाइनोमेनोमीटर के बारे में, कि इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे आप डिटेक्ट करेंगे बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि बीपी का नॉर्मल क्राइटेरिया क्या है, कब आप समझेंगे कि आपको हाइपरटेंशन हो रहा है या हाइपोटेंशन हो रहा है, माने कब बीपी बढ़ रहा है या बीपी कम हो रहा है। और एक और चीज़, बीपी अगर बढ़ता है तो उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं, या तो कार्डियक प्रॉब्लम हो सकती है, या सीएनएस प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, या रीनल से रिलेटेड, आपकी किडनी से संबंधित। और लेकिन हाइपोटेंशन यानी कि बीपी कम होना, एक्चुअली ये कोई डिजीज़ के अंडर में है भी नहीं है, लेकिन कई बार पेशेंट को कन्विंस करने के लिए, समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है बीपी लो हो रहा है, क्योंकि कई बार साइको वाले पेशेंट होते हैं, उनको कुछ ना कुछ ये तकलीफ होती रहती है कि हमें शायद ये कुछ फलानी बीमारी तो नहीं है। तो कई बार डॉक्टर उसको काउंसलिंग करने के दौरान हाँ बीपी कम हो रहा है, ताकि उसको, क्योंकि उसका फोबिया अंदर से निकलता ही नहीं है, तो उसको समझाते रहते हैं कि उससे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उसको लगता है कि उसकी बॉडी में कोई ना कोई डिजीज़ या किसी चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, तो इसलिए उसको ये बोल दिया जाता है कि बीपी कम है और ये कोई मेजर इशू नहीं है। तो डेमो के लिए ये, जैसे कि पेशेंट आता है, या आप घर में भी अपना सेल्फ का बीपी चेक करते हैं, या अपने घर में किसी मदर फादर का चेक करते हैं, तो ये बाइसेप्स के ऊपर ये बीपी कर्व को बाइंड किया जाता है इस तरह से। और ये जो दो पाइप दिख रही है, ये क्यूबाइटल फोसा बोलते हैं इसको, मतलब आपकी कोहनी के फ्रंट में आना चाहिए। और स्टेथ की ईयर नोब को लगा करके, इसका ये जो डायफ्राम है, लास्ट टाइम हमने आपको डायफ्राम के बारे में बताया था, तो इसको यहाँ पर रखते हैं और ये आपके पंप को इसको लॉक करते हैं। अब इसमें हम पुश करते जाएंगे, और आप देखिएगा इसमें मेजरिंग स्केल में ये मरकरी का जो पारा है, मरकरी ये ऊपर की ओर जा रही है। अब हम सपोज कहाँ तक, 150 160 तक ऊपर आए। अब इस ये यहाँ पे बीट आई है, अब ये मरकरी 120 पे है, यानी कि इनका सिस्टोलिक बीपी 120 हो गया। अब ये बीट कंटिन्यू सुनाई देगी, और जहां ये बीट बंद हो जाता है, जैसे कि ये बंद हो गया है और अभी ये 70 के आसपास है, तो इस तरह से बीपी हम चेक करते हैं।